हेलो एंड वेलकम टू एस्पिरेंट्स न्यूज़। आज हम आए हैं प्रयागराज में, जहाँ पे यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक मैम हैं जिनका इंटरव्यू हुआ है, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से? मेरा नाम चर्चिता है, मैं मथुरा से बिलोंग करती हूँ। तो मैम, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? जी, अच्छा हुआ इंटरव्यू। किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया? मेरा इंटरव्यू 80 to 90% केमिस्ट्री पे ही डिपेंड था, मेरे ऑप्शनल पे ही बेस कर रहा था। कोई करंट इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, मुझसे ये पूछा गया कि आप विमेंस के लिए क्या करेंगे, और रशिया यूक्रेन वॉर पूछा था। और कोई इंटरनेशनल रिलेशंस पे कोई क्वेश्चन पूछा गया? रशिया यूक्रेन वॉर पूछा था। तो आपने मैम जो इंटरव्यू देने आई थी, इसके पहले कोई मॉक इंटरव्यू दिया था कहीं? जी, 1-2 कोचिंग्स में मैंने दिए थे। वहाँ का और यहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है मॉक से, और ऑलमोस्ट सिमिलर ही था, बट ये कि वहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, यहाँ पे मुझसे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी। तो आपने इसके पहले जो तैयारी किया था, तो तैयारी में आपने मेंस का क्या अप्रोच रहा है आपका खास? मेंस का एक्चुअली मैंने आंसर राइटिंग पे फोकस किया, और बाकी स्पीड भी बहुत मेंटेन कर रखनी पड़ती है, क्योंकि 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं और टाइम का इशू होता है, तो थोड़ा स्पीड और आंसर राइटिंग से हो जाएगा। तो इसके लिए आपने कहीं सेल्फ स्टडी किया है या कहीं कोचिंग किया? मैंने पूरा सेल्फ स्टडी किया। किस तरह का आपने प्लान बनाया था उसके लिए? मेंस के लिए तो मैं 3 घंटे में पेपर लिखने की कोशिश करती थी, और प्री के लिए भी मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत ज़्यादा लगाई थी और प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो जैसे इस बार का जो पैटर्न चेंज हुआ है यूपी पीसीएस में, जैसे ऑप्शनल हटा दिया गया है, तो ये कहाँ तक बेनिफिशियल होगा एक एस्पिरेंट्स के तौर? मैं तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए तो नहीं है बेनिफिशियल, बट हाँ, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा सबको, तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि स्केलिंग का ये इशूज़ रहता था कि स्केलिंग होता है तो कहीं साइंस बैकग्राउंड या जो मैथ से रहते थे या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उनका अच्छा मार्क्स आता था, और ह्यूमैनिटीज़ के जो रहते थे वो कम होता था। तो ये डिफरेंस अब ख़त्म होगा मुझे। हाँ, बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि ख़त्म हो जाएगा, बट मेहनत भी ज़्यादा है मुझे लगता है साइंस के सब्जेक्ट्स में, तो देखते हैं अब क्या होता है आगे। तो मैम, आपने जो ओवरऑल अब तक की जर्नी रही है, तो आपने क्या क्या प्लान बनाकर, कैसे, जैसे प्री के लिए कौन से बुक फॉलो की, फिर मेंस के लिए कैसे आपने मैनेज किया? बुक्स प्रीलिम्स के लिए तो बेसिक्स जो सारी बुक्स हैं, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ा मॉडर्न इंडिया के लिए, और लक्ष्मीकांत पढ़ा पॉलिटी के लिए, बट उसके बाद क्योंकि मैं यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने टेस्ट सीरीज़ बहुत फोकस की प्रीलिम्स के ओरिएंटेड। और करंट अफेयर में कोई भी मंथली मैगजीन पढ़ती हूँ, इनसाइट्स ऑन इंडिया की, बस इतना ही, और न्यूज़पेपर डेली। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका जो केमिस्ट्री ऑप्शनल था, उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए? मुझसे पूछ रहे थे कि मैगी में इतना ज़्यादा एडिक्शन क्यों है, और बस मैगी के पीछे पड़ गए थे वो तो, और पूछ रहे थे कि कार्बन एमिशन कैसे कम करोगे, और ग्राउंड लेवल पे केमिस्ट्री को कैसे यूज़ करोगे, यही सब पूछ रहे थे। और कोई ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, बस इतना ही था, ज़्यादा नहीं चला मेरा इंटरव्यू। 20-25 मिनट तो था। बोर्ड मेंबर कौन से? सविता अग्रवाल मैम। तो ओवरऑल वहाँ अंदर का एक्सपीरियंस आपका कैसा? पहले तो बहुत डर लग रहा था, बट बाद में नॉर्मल हो गया, उन लोगों ने नॉर्मल कर दिया था। हाँ, चलिए, थैंक यू मैम, आपने। थैंक यू।